तो वो कहते हैं जी हमने कश्मीर में ये कर दिया। भाई हम तो लड़ने गए ना, कुछ जीता कोई हारा भी, ये तो लड़े ही नहीं ना 3 में ना 13 में ना टोकरी के बेरों में ना प्रेरों में ना स्पेरों की जो नाकामी हुई है पीडीपी की, ये लोगों ने रिवर्ट नहीं दिया कि जो गलती पहले की लोगों ने पीडीपी को जिताकर, आज से कुछ साल पहले जब लखनपुर से भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी हाथ पकड़ के अंदर लाई, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार लोगों ने आपको उसका जवाब दिया है? देखिए बीजेपी उनके साथ भी समझौता करती है जिनका कारपोरेटर भी नहीं है देश में, जिस पार्टी का, तो वो अलायंस होता है। अगर पीडीपी किसी के साथ समझौता करती है जहां कश्मीर के मुद्दे के लिए बात करते हैं तो वो गैंग बन जाता है। चलिए उनको मुबारक, उनकी सोच। महबूबा मुफ्ती साहब पार्लियामेंट में नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बीजेपी क्या, वो एजेंसीज क्या, वो बड़े बड़े नेता क्या, सब लोग ये चाहते थे कि ये पार्लियामेंट में नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना खौफ क्यों महबूबा? ये खौफ तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने 7 से इलेक्शन 25 तारीख तक डेफर करने के लिए। जो लोग वापस आ रहे हैं आपकी पार्टी में, उनके आने से जो है मजबूत हो जाएगी पार्टी, जिस तरीके से मैंने रिवाइव का वर्ड इस्तेमाल रखी थी। आप 370 पर बात नहीं करोगे, 35 पर बात नहीं करोगे, 2 झंडे लगा के गाड़ी पे चलना पड़ेगा। हमने बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर उनको झंडे लगवाए ना। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, और इस बार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का मैं बताऊं तो जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से तमाम जिलाई जो इलेक्टोरल ऑफिसरान हैं उनको ये हिदायत दी गई हैं कि जो इंतखाबी मंसूबा है उस पर जो सरगर्मियां हैं वो शुरू कर देनी चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो भी अपने हिसाब से तैयारियों में लगी हुई हैं, और जिसके चलते हुए जिस तरीके से आपने गुज़श्ता शब्द देखा कि कांग्रेस की एक मीटिंग जो है दिल्ली में हुई, और इसी तरीके से आने वाले दिनों में हम अगर 30 जून की बात करते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी एक मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर वीर सोनू जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहूंगी कि पीडीपी की जो कारकर्दगी रही है, हम लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो इसमें कुछ हम कहें कि काबिल सताइश कारकर्दगी पीडीपी की जानिब से नहीं रही, तो क्या कहेंगे अब जो ये मीटिंग होने जा रही है ये इलेक्शंस को लेकर है या क्या मंसूबा जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसे जहां तक आपने लोकसभा के चुनाव की बात की है तो हम पार्टी की परफॉर्मेंस से पूरी तरह खुश हैं। अब आप पूछेंगे वो क्यों, आपने सीट तो कोई जीती नहीं तो खुश कैसे है? देखिए 5 अगस्त 2019 को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और भी बहुत सारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बाकी पार्टियों के भी उनको अरेस्ट किया गया। सबसे लंबी डिटेंशन हमारी हुई, और उसके बाद आप देखिए कि पीडीपी को तोड़ने के लिए पूरी नई दिल्ली और एजेंसीज ने पूरा काम किया। हम में से निकल के एक पार्टी बना दी गई, हमारे लीडरों को अरेस्ट किया गया, हमारे लीडरों को बड़े तंग करने की वजह से कईयों को पार्टी छोड़नी पड़ी, और कई लोग जो थे हमारी पार्टी से बाहर निकले, कई बेचारों ने सियासत भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक जोर था एजेंसियों का जो सब कुछ था आपके सामने। उसके बावजूद जब ये लोकसभा का इलेक्शन आया, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, आज भी हैं, तो लेकिन कश्मीर में हमें चुनाव लड़ना पड़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट जब अनाउंस किए तो हमने लड़े। तो जब हम चुनाव लड़ने गए तो एक तरफ से हमारे मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उनके साथ थी, और तमाम बाकी जो सीपीआई सीपीएम जो छोटी छोटी पार्टी वो भी उधर थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, वो सेब वाले, वो बैट वाले, मैं नाम भी नहीं लेता, और बाल्टी वाले भी थे, और उनके साथ जनाब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, पूरी एजेंसी। सो सर्व एक तरफ से पैसा, जिस तरह का आपने नंगा नाच रजौरी पुंछ में देखा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सब एक तरफ थे। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास हमारी लीडर थी, हमारी सोच थी, महबूबा मुफ्ती साहबा थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करती थी। तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो देखिए 3 लाख के लगभग वोट जो है हमें वो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले। ये कुछ छोटी बात नहीं। एक वो जमात भी हमारे मुकाबले पर लड़ रही थी जिनकी, जो दिल्ली वाले लड़ा रहे थे, जिनको एजेंसीज भी काम कर रही थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही थी, उनकी जमानतें जब्त हुई। हमने 3 लाख वोट दिए, हमारे पास पैसे नहीं, हम आम लोगों की जमात है। आप देखा होगा कि पीडीपी की चुनाव में आपने देखा होगा हमारे पास झंडों के भी पैसे नहीं थे, देखा होगा आपने, बहुत सारी स्टोरियाँ चली, आपके चैनल में भी चली कि पीडीपी के तो झंडे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारा झंडा लोगों के दिल में है, उसके बावजूद हमने 3 लाख वोट लिया। और आप देखिए कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लगभग 2.25 लाख वोट लिए, और मुकाबला जो है हमारे साथ हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम अपनी पार्टी की कारगुजारी से बिल्कुल खुश हैं। और जहां तक आपने 30 तारीख की मीटिंग की बात की है, आपने कहा कांग्रेस या बाकी भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है अपने वर्कर के साथ मिलना और बात करना।
हमारी मीटिंग 15 दिन पहले थी, 20 दिन पहले हमारी पीएसी की मीटिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कि मीटिंग वाले दिन हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन है जनाब मोहम्मद सरताज मदनी साहब, उनके नौजवान बेटे की डेथ होगी। तो उस वजह से वो मीटिंग हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। तो फिर उसके बाद हालात ही ऐसे थे कि हम मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो आज मीटिंग जो परसों है वो होने जा रही है, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के ऊपर विचार विटांदरा किया जाएगा, बात की जाएगी। लेकिन जो आपने कहा ना कि पीडीपी की कारगुजारी, एज ए पीडीपी वर्कर मैं पीडीपी की कारगुजारी से पूरी तरह खुश हूँ। ठीक है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हार जाता है, लेकिन जिस तरह से हमें बुलडोज करने की कोशिश की गई थी तो हमारे वर्कर ने जो उनको जवाब दे दिया कि हम भी हैं। कुछ लोग हमें कहते थे ना ये 3 नंबर की पार्टी है, 4 नंबर की पार्टी, बिल्कुल पता चल गया भी कितने नंबर की पार्टी। तो इसलिए इस रिजल्ट से हम पूरी तरह खुश हैं। अच्छा, इसी तीसरे या चौथे नंबर की बात करते हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के बैनर तले पीडीपी या हम कहें कि कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही थी, तो क्या बात थी, क्या वजह रही कि पीडीपी को जिस सीट पर लड़ना था, जिस पर पीडीपी ने ये कहा था कि मैं इससे जीत हासिल करूंगी, उसको एक पुख्ता यकीन था, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अड़ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि नहीं, यहाँ पर पीडीपी नहीं आ सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आना है इस पर। देखिए, ऐसे है कि जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, हमने कुर्सी के लिए नहीं बनाया। इंडिया अलायंस एक सोच है, देश और संविधान को बचाने की सोच है। हम आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, आज भी हम सेक्युलर ताकतों के साथ हैं, हम कम्युनल ताकतों के खिलाफ हैं। यहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, जम्मू में तो हम सब इंडिया अलायंस में थे, हमने भी, पीडीपी ने भी कांग्रेस की मदद की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की। अब ठीक है, जब कश्मीर की बात आई तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जो हमने सबने सुना, जो वो कहने का तरीका था, मैं वो रास नहीं आया। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे भी इस चीज का दुख हुआ। तो कुछ जो जंगें होती हैं वो जीतने के लिए नहीं, अपनी होंद को दिखाने के लिए लड़ी जाती हैं। तो जब उन्होंने कह दिया ये तीसरे नंबर की पार्टी है, तो हमने तो कोई उनका वाद विवाद नहीं किया। उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। हमारी पार्टी सदर ने तो पहले भी कहा उनके, अगर हमसे बात करके करते तो शायद हम ये सीट छोड़ देते, क्योंकि सीट हमारे लिए इशू ही कोई नहीं है, मुद्दे कोई नहीं है। हमारे लिए मुद्दे और तो जम्मू कश्मीर को बचाना मुद्दा था। तो लेकिन जिस तरीके से कहा तो वर्कर आहत हो गया। तो वर्कर ने कहा मैडम जी अब हम जंग लड़ेंगे। तो हम चले गए लोगों के पास, तो लोगों ने बता दिया अभी तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है, दूसरे नंबर की है, वो तो अलग बात है और मैं उसके ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात जरूर है, मैं समझता हूँ कि जब जंग लाजमी हो ना तो सामने वाले का लश्कर नहीं देखा करते, फिर लश्कर से डरना नहीं होता। जब कह दिया ये कुछ नहीं, हमने बता दिया। लेकिन एक बात, हम आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, आज भी हम एक सेकुलर ताकतों के साथ हैं, आज भी हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या पूरी कंट्री में लोकतंत्र का राज हो, सेकुलर ताकतों का राज हो, हर एक के धर्म का सम्मान हो, और जो अफरा तफरी का माहौल है देश में उसको वो नहीं होना चाहिए। तो बाकी यहाँ तक जनता जनार्दन की बात है, लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं कौन सी पार्टी कितने नंबर पे। अब मैं थोड़ा पिछला दिखाता हूँ। 2014 में जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव हार गए थे श्रीनगर से। तो हमारी पार्टी के उस वक्त के कैंडिडेट तारिक अम्बेडकर साहब ने उनको हरा दिया था। तो थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली का चुनाव भी हारे थे, काजी अफजल साहब से हारे थे। 2014 में भी एक सीट पे हमारे कैंडिडेट से हारे थे। तो ये जीत हार सियासत का हिस्सा है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जीतने जाते हैं वो जीतते हैं। अब मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सनों की सुनता हूँ तो वो कहते हैं जी हमने कश्मीर में ये कर दिया। भाई हम तो लड़ने गए ना, कोई जीता कोई हारा भी, ये तो लड़े ही नहीं, ना 3 में ना 13 में ना टोकरी के बेरों में ना प्लेरों में ना स्पेरों में, ये लड़ने ही नहीं गए। उनको क्या पता वहाँ क्या है और क्या नहीं है। लेकिन एक बात उसमें जरूर है, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे बयानबाजियाँ भी होती हैं, थोड़ी तल्ख भी होती हैं, थोड़ी रामदेख भी होती हैं, ठीक है, जो जनता का फैसला सर माथे पे है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि हम आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के मुखालफिन का एक और भी ग्रुप ऐसा बना था, गुपकार गैंग जिसको कहा जाता था, उसका वजूद कैसे खत्म हुआ, उसका वजूद खत्म होने की क्या वजह रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम वहां भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। बीजेपी उनके साथ भी समझौता करती है जिनका कारपोरेटर भी नहीं है देश में, जिस पार्टी का, तो वो अलायंस होता है। अगर पीडीपी किसी के साथ समझौता करती है, जहाँ कश्मीर के मुद्दे के लिए बात करते हैं, तो वो गैंग बन जाता है। चलिए, उनको मुबारक उनकी सोच। देखिए, पीएजीडी हमने जब बनाया था, आपको याद होगा कि पीएजीडी की फॉर्मेशन जो थी वो 5 अगस्त 2019 से एक दिन पहले की गई थी। क्योंकि जब हमें लगा कि ये जम्मू कश्मीर के हालात को कुछ करना चाहते हैं, तो महबूबा जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खुद अपील की थी, उनके घर चले गए थे। भाई ये कश्मीर को बचाने के लिए हमने पीएजीडी बनाई, उसमें सजाद लोन साहब भी थे, उसमें कांग्रेस, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां थी। तो हमने तो पीएजीडी को छोड़ा ही नहीं,
हम तो आज भी जो पीएचडी का था वो मसला तो था ही है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें जाना पड़ गया, जो मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी ये मजबूरी थी कि उस बयान के बाद भी अगर हम नहीं जाते तो शायद लोग हमें कुछ दूसरी नज़र से देखते, तो हमें वो जाना पड़ गया। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे जो 4 अगस्त 5 अगस्त 2019 को मुद्दे थे, पीडीपी उस पर आज भी कायम है। जो हमारा 5 अगस्त 2019 को जब पीएचडी बना था, जो हमारा तब स्लोगन था, हम उस पर आज भी कायम है कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ धोखाधड़ी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हक हमसे छीने गए हैं, तो उसके लिए हमारी जद्दोजहद जो वो जारी रहेगी। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग, लोकसभा इंतखाबात के दौरान सीट शेयरिंग का जो मामला चल रहा था, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि पीएचडी जो बनाया गया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था। इसका साफ ये मतलब था कि सीट शेयरिंग पर वो राजी नहीं थे। तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ही था या सिर्फ 370 के लिए लड़ने के लिए या रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने के लिए था? देखिए, जब 4 अगस्त को हमने पीएचडी बनाया था तब इलेक्शन थी कोई नहीं थी ना। हमें तो अपना संविधान बचाने की चिंता थी, हमें तो अपनी आइडेंटिटी बचाने की चिंता थी। ये इलेक्शन, मैंने कहा अगर हमने कुर्सी पे ही रहना होता तो बीजेपी के साथ सरकार में हम रह सकते थे ना। जब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात आई, हमने नहीं मानी, उन्होंने छोड़ दी। कुर्सी हमारा मुफाद नहीं, हमारा मकसद कुर्सी नहीं। कुर्सी बनना हो तो हम तब भी ना छोड़ते। हमने पीएचडी जो बनाया था वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करने के लिए बनाया था। आज कश्मीर में, अब जब पार्लियामेंट का इलेक्शन है, मैं 1.5 महीना कश्मीर में रहा कैंपेन में, मैं हर कश्मीरी से जब बात करता उनके मन में एक ही गुस्सा था, मैं विभाग तरीके से आपकी चैनल पे कहूंगा। उन्होंने कहा जब पीएचडी बनाया तो आप लोग ने छोड़ा क्यों? तो हमने कहा हमने तो छोड़ा ही नहीं, हम तो आज भी उसके साथ हैं। तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। इस बात को आप मानिए, कश्मीर की जनता आज भी, जो पीएचडी इलेक्शन के लिए था ही नहीं। हम तो उस वक्त 370-35 से हमारी स्टेट के मसले जो थे, मुझे बताइए जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, क्या आप उसको समझते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ था? जितनी बड़ी बेइंसाफी उस सरकार ने हमारे साथ की, तो हमने तो उसके मुकाबले लड़ने के लिए बना था। तब तो सजाद लोन साहब भी हमारे साथ थे, आपको याद होगा कि सजाद लोन साहब भी पीएचडी के साथ थे, तो सबसे पहले तो वही निकले। चलिए ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, हम उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आज भी उस एजेंडे पर कायम है जिस एजेंडे के लिए पीएचडी को बनाया गया था। हम उसी एजेंडे पर आज भी कायम है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें, उस पर कोई भी पीडीपी की जानिब से जो नुमाइंदा खड़ा किया गया या पीडीपी की कोई भी सीट नहीं आई, तो क्या लगता है क्या खामियां रही हैं, क्या लूप होल्स रहे हैं जिसकी वजह से पीडीपी जिस तरीके से दावा कर रही थी, एक सीट का तो पक्का दावा था पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर, क्या वजह रही कि इस पर कोई भी जम्मू कश्मीर में सीट जो है वो हासिल नहीं कर? देखिए, ऐसे है कि मैंने पहले भी कहा कि पीडीपी के लिए तो सारे एक तरफ थे कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहब पार्लियामेंट में नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बीजेपी क्या, वो एजेंसीज क्या, वो बड़े बड़े नेता क्या, सब लोग ये चाहते थे कि ये पार्लियामेंट में नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना खौफ क्यों महबूबा? ये खौफ तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने 7 से इलेक्शन 25 तारीख तक डेफर करने के लिए चले गए। वो तो नोटिफिकेशन भी नए सिर से करवाना चाहते थे कि किसी को और को उम्मीदवार बना लिया जाए। लेकिन तब हमने जब कहा भी आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट की पर्ची से उनका एतबार खत्म करना चाहते हो, तो फिर उनको शायद लगा कि नहीं है, तो जितने हथकंडे उन्होंने अपनाए, तो उसके बावजूद, क्योंकि पीडीपी को तो वो बुलडोज उन्होंने पहले ही किया था। हमारे नेताओं के ऊपर आप मुझे बताइए, कोई एनआईए, कोई सीबीआई, कोई कहां से किस तरीके से हमें तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, दफ्तरों पर कब्जे करने की कोशिश की थी। चलिए, वो तो हमारे जैसे लोग थे, और भी पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो कि डटकर साथ आए, हम एक सोच के साथ थे। तो इन हालातों में भी 3 लाख वोट लेना कोई छोटी बात तो नहीं। आप मुझे बताइए, हमारे 20 एमएलए हमसे तोड़ दिए गए, एमपी फार्मर हमसे निकाल लिए गए, हमारे बड़े नेता सब निकाल लिए गए। तो हम क्या थे, हमारे पास थोड़े से नेता और मेरे जैसे नौजवान वर्कर यही जंग लड़ रहे थे ना। तो हमने जब जंग लड़ी तो 3 लाख वोट हमने लिया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी प्राप्ति थी। और यहाँ तक श्रीनगर में हमने अच्छी फाइट की और दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, हम दूसरे नंबर पर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक सीट का मसला, देखिए पॉलिटिक्स में जीत और एक सिक्के का पहलू है, जो लड़ने जाएगा जीतता भी है हारता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जब पहले भी आपको गिनाया कि फारूक अब्दुल्ला साहब भी और उमर अब्दुल्ला साहब भी चुनाव हार गए थे, 2002 में भी हारे, 14 में भी हारे। तो ये चीजें जो हैं ये पॉलिटिक्स में चलती हैं, लेकिन पार्टी को खड़ा करने के लिए मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने बताया। अब देखिए, मेंढर में हमने 28,000 वोट लिए, पुंछ में हमने 20,000 वोट लिए, जिस जगह से आप आते हैं हमने वहां से 20,000 वोट लिए। तो उन लोगों की पसंद तो हम है ना, तो ठीक है, हमारा वोट वर्कर और कैडर घेर अप हुआ है। तो आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा, पीडीपी एक लोगों की पार्टी है, पीडीपी एक मूवमेंट का नाम है।
हम किसी उस मसले के लिए नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, ये लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी। मैं आपको बताता हूँ, मैं कोकरनाग में प्रोग्राम में गया तो एक बुजुर्ग हमारे गुजर बरादरी के, उनके हाथ में हार था, तो उन्होंने पता नहीं किसको पहनना था, तो मैडम जी नहीं थे, हम कुछ लोग और ही गए थे, तो आए तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे हार पहना दिया। तो मैंने कहा बुजुर्गों मैं आपको जानता नहीं, तो आपने हार, कहता नहीं सरदार जी मारो मकान सुंजवा में भी है, तो जब मारो मकान को बुलडोजर लगो तो तोड़ रहे हो था ना, तो भोजरी भाषा में तो थम मैडम के साथ गए हो तो दिल्ली धरनो देतो तो साड़ो घर बचे हो, तो थारी बदौलत बचे हो, मैडम तो नहीं आई हो, थामे तो था। तो मैंने उन बुजुर्गों के चेहरे में वो प्यार देखा। हम गए थे दिल्ली पार्लियामेंट के, देखिए पार्लियामेंट के मेंबर तो तब भी थे, पार्लियामेंट के अंदर थे ना, कुछ नहीं बोल पाए। हमने मैडम महबूबा मुफ्ती साहबा के साथ हम दिल्ली गए, हमने धरना दिया, अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद हमने पीला पंजा जो था वो बंद करवाया। वहाँ एक हमने स्लोगन दिया था, जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये पीला पंजा बंद करो, तो पंजा बंद हुआ ना। जम्मू कश्मीर जब सुंजमा बठिंडी के लोगों को सड़कों पर उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, तो उसके खिलाफ कौन लड़ा? हम लड़े ना। वो कोकरनाग में बैठा है एक बुजुर्ग ने उस चीज का रिवर्ट दिया। तो मेरी बात समझिए, जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बोलती हैं, तो लोगों के दिल में वो ठीक है। मैंने पहले भी कहा इस बार की जो नाकामी हुई है पीडीपी की, ये लोगों ने रिवर्ट नहीं दिया कि जो गलती पहले की लोगों ने पीडीपी को जिताकर, आज से कुछ साल पहले जब लखनपुर से भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी हाथ पकड़ के अंदर लाई, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार लोगों ने आपको उसका जवाब दिया है? देखिए, आपने कहा लखनपुर से पीडीपी उनको हाथ पकड़ कर लाई, भाई लखनपुर से लेके तो आपके रजौरी तक, निशाना तक बीजेपी को वोट किसने दिया? जम्मू के लोगों ने दिया ना। 25 एमएलए उनके जीत कर आए। आप समझिए मुफ्ती साहब की सोच क्या थी। 25 एमएलए जब जीत के आए तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को और कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है पीडीपी को। उमर अब्दुल्ला साहब तो खुद असेंबली चुनाव हार गए थे एक सीट से, सोनावर से, 2014 में, आपको याद होगा। हमारे अशरफ मीर साहब ने उनको हराया था। आज अशरफ मीर साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन पीडीपी की टिकट पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को हराया था। ये बात को समझिए। तो वो जो सरकार हमने बनाई थी, वो एजेंडा ऑफ अलायंस में बनाई थी, क्योंकि 25 एमएलए को मुफ्ती साहब बाहर नहीं रखना चाहते थे। यही तो खूबसूरती थी ना। आप मुझे बताइए, यही तो खूबसूरती थी ना डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। 25 पे 25 एमएलए जो बीजेपी के जीत के आए थे, वो जम्मू का मैंडेट था ना। जम्मू पूरा एक साइड हो गया मैंडेट देने में। तो मुफ्ती साहब ने जम्मू के मैंडेट की कदर की, हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन हाँ, हमने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई, हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पे बनाई। हमने ये किसी से नहीं कहा कि भाई हम कुर्सी के लिए। हमने 2 महीने लगाए और लगाने के बाद हमने शर्तें रखी थी, आप 370 पर बात नहीं करोगे, 35A पर बात नहीं करोगे, 2 झंडे लगा के गाड़ी पे चलना पड़ेगा। हमने बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको झंडे लगवाए ना 2, जो आज एक निदान एक विचार प्रधान की बात करते हैं। इनसे पूछना जरा किसी को बुला के आपके चैनल पे। वो अलायंस तो नाकाम रहा ना। मैं कहता हमने 4 साल रखा ना रोक कर, उनको पिंजरे में कैद करके रखा ना हमने। वो जो करना वो तो जो हम अगर सरकार नहीं बनाते, जो 19 को हुआ 14 में हो जाता। अगर हम सरकार नहीं बनाते, जो 19 में उन्होंने किया 5 कर 2 तो पहले कर लेते। हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टरों की उन्होंने अपनी गाड़ियों पर स्टेट फ्लैग लगाया कि नहीं लगाया? कभी पूछिएगा इनसे। लगाया ना। जिस ऑफिस में वो बैठते थे उन्होंने फ्लैग लगाया ना। तब 4 साल उन्होंने ठंडे बस्ते में को डाला अपना, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की बात। तब भी 370 पर हमने बात नहीं करनी थी। तो हमने तो उस वक्त एक और भी हमारा मुद्दा था, वो सरकार टूट गई तो निकल गया। हमने तो सरकार से डिमांड की थी कि हमें 2 प्रोजेक्ट जो हैं अपना हमारे एनएचपीसी से वापस मिलने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। हमने तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की। अब मुझे बताइए, जो हमारी वो डिमांड थी, अगर हमें एनएचपीसी का प्रोजेक्ट आज मिल गए होते, उसका फायदा किसको था? पीडीपी को था, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को था। आज बिजली का बिल 5000 से नीचे किसी का नहीं है। सबसे ज्यादा बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है और सबसे महंगी यहाँ बिक रही है। अगर हमारी बिजली पर पहले हक हमारा होना चाहिए ना। हमने कहा था ना कि अब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है देशद्रोह की बात है। मैं कहता हूँ ये कौन सा देशद्रोह है भाई? हम कहते हैं जो एनएचपीसी को प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट देने के पास एलजी साहब देशद्रोही है क्या? देशद्रोही तो नहीं ना वो। हम कह रहे हैं इनको दे दीजिए। जब मुझे मालूम है आपके घर का बिल भी 3000 से नीचे नहीं आता होगा, मेरे का 4500 रुपये आया, तो मेरा बिल कम हो जाएगा, आपका हो जाएगा, हमारे कैमरामैन साहब का बिल कम हो जाएगा, और तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बिल कम हो जाएगा ना। तो हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डिमांड तब भी थी तो आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा विषय से मैं अलग चला गया, कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी जो है पीडीपी करती है। तो बाकी जहां तक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, भी गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में।
तो फिर क्या करें, जो घुटनों के बल चले। अच्छा, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बात चल रही है कि जो 30 तारीख को मीटिंग होनी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों की घर वापसी होगी, कुछ लोग दोबारा से पार्टी में आएंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह से कोई तीसरा मीडिया वाला है जो मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको भी कहा, मैं आपको भी कहता हूँ, सियासत में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। मैंने पहले कहा, पीडीपी लोगों की पार्टी है, जो भी आना चाहेगा वेलकम है, दरवाजे खुले हैं। बाकी ये तो पता चलेगा आने वाला क्या है क्या नहीं है। हो सकता है मीडिया के लोगों के पास बात खबर ज़्यादा होती है, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हमारे पास इतनी खबरें नहीं होती। तो लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में एक बड़ी आम सी बात है, लोग पार्टियों में जाते हैं, निकलते भी हैं, वापस भी आते हैं, कोई नए लोग भी आते हैं। तो ये एक जनसमूह है, वो साथ चलता है। तो बाकी जो होगा सबसे पहले आप ही को पता चलना है, मुझे बाद में पता चलना है, सबसे पहले मीडिया के सामने ही होना है ना। तो बाकी ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, आना जाना लगा रहता है। अच्छा, कैसे रिवाइव करेगी अब इलेक्शंस को लेकर जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? पार्टी तो रिवाइव कर चुकी है। कैसे? मैं अगर खिता पीर पंजाल का दावा किया जा रहा था, वहां पे भी सीट कोई नहीं आई। जम्मू कश्मीर की बाकी जो 4 सीटें हैं उस पर भी कहीं पे पीडीपी नहीं दिखाई दी। सीट एक ही है ना, खिता पंचाल और अनंतनाग एक ही सीट है ना। यहाँ से आनी तो किसी एक को थी, लेकिन उसके असेंबली सेगमेंट में मैंने पहले आपको बता दिया, मेंढर से 28,000 वोट मिला है, पुंछ से 20,000 तो मिला। क्या जो लोग वापस आ रहे हैं आपकी पार्टी में, उनके आने से जो है मजबूत हो जाएगी पार्टी, जिस तरीके से मैंने रिवाइव का वर्ड इस्तेमाल किया? देखिए, पार्टी रिवाइव पहले ही हो चुकी है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब कोई आना चाहता है नहीं, जिसका फैसला पार्टी सदर ने करना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना, ये पार्टी सदर का काम है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में होता है। अब जो लोग गए थे तो किसी से पूछ के थोड़ी गए थे। अब कोई नए लोग कोई आएंगे, नए लोग मैं कहता हूँ अगर कोई आना चाहते हैं, कोई और आना चाहता है, तो किसी से पूछ के नहीं। ये चीजें जो हैं ये चलती रहेंगी, आना जाना पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो बाकी जिस तरह से मीडिया में माहौल है तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी होगा मेरे से पहले आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये कि जहाँ तक पीडीपी की रिवाइव की बात है, मैंने पहले भी कहा था, लीडर जा सकते हैं, कैडर और कंसेप्ट और वर्कर कभी नहीं जाता। लीडर चले गए तो चले जाए, हम इन्हीं से दोबारा लीडर पैदा करेंगे। तो बाकी पीडीपी लोगों की जमात है, लोगों की पार्टी है, लोग इसमें आते हैं जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और चलता रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पीडीपी का कहना है कि वो अपनी कारकर्दगी से मुतमय्यन है बिल्कुल, चाहे लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, कोई भी सीट जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मुतमय्यन है और आइंदा इलेक्शंस के लिए, यानी कि असेंबली इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है।